हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोगों ने डिवीजन करना सीखा था। पोलिनोमियल का कैसे करते हैं डिवीजन, और उसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.4 2.3। 2.3 में क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। जिन्होंने भी अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए, और जो किए हैं वो लोग भी देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो यहाँ पे आपको पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू। हमको निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 2.3। ओके, 2.3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो डिविडेंड जो है वो आपका पी एक्स हुआ, और जो डिवाइजर है वो हो गया आपका जी एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस टू है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम लोग भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किसे, यहाँ पे देखिए हायर डिग्री थ्री है, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और माइनस थ्री इंटू टू, माइनस सॉरी एक्स इंटू माइनस टू, तो ये हो गया आपका माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस टू एक्स। और यहाँ पे कुछ कोई टर्म नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं। जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जीरो हुआ, यानी कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक स्पेस भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और जो भी डिग्री का, जो भी, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, थ्री है, एक्स का पावर थ्री है, तो एक्स का पावर थ्री के ही नीचे लिखेंगे सामने। यहाँ पे एक्स है तो एक्स वाला टर्म को एक्स के सामने ही लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये जो है फाइव एक्स और माइनस माइनस टू एक्स, फाइव एक्स माइनस माइनस टू एक्स हो जाएगा आपका सेवन एक्स, और यहाँ पे माइनस थ्री हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एंड माइनस थ्री इंटू माइनस टू, तो ये हो गया प्लस सिक्स, और एक्स का कोई टर्म है क्या इसमें, तो नहीं आ रहा है एक्स का टर्म, तो यहाँ पे जीरो एक्स लिखेंगे, तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सेवन एक्स होगा, और यहाँ पे माइनस थ्री प्लस सिक्स, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स, डेट इज माइनस नाइन। तो योर रिमाइंडर इज सेवन एक्स माइनस नाइन, एंड क्वोशेंट इज दिस। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करें। फिर आपका सेकेंड है पी एक्स इक्वल टू ये है, और जी एक्स ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले, मैंने जो बताया था कि हायर डिग्री, जो हायर पावर है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाला, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लास्ट में। ठीक है, तो जी एक्स को पहले हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, लिख देंगे जी एक्स इक्वल टू दिस एंड पी एक्स इक्वल टू ये। तो अब देखिए पी जी एक्स को भाग देंगे जी एक्स से पी एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स को यहाँ पे लिखेंगे और पी एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर है, और यहाँ पे एक्स की पावर टू है। तो अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें इस जी एक्स में, तो यहाँ पे एक्स के पावर फोर आएगा। तो चलिए मल्टी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर फोर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे होगा आपका माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स क्यूब होगा। फिर माइनस प्लस माइनस और ये ऐड करोगे तो ये हो गया -4x²। फिर जो बाकी टर्म है उसको यहाँ पे लिखेंगे +4x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे ले जाएंगे x से। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो x² मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, फिर x इंटू -x और x इंटू 1 तो यहाँ पे होगा x। तो ये टर्म जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे -4x² माइनस माइनस एक्स स्क्वायर -4x² माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -4x² + x² डेट इज -x²। ठीक है, अब ये 4x माइनस एक्स तो ये होगा 3x और +5 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -3x² का टर्म है तो यहाँ पे -3 है, -3x² का टर्म है तो हम यहाँ से अगर -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा -3x²। तो यहाँ पे -3x² होगा, फिर -3 इंटू -x माइनस माइनस +3x और 3 इंटू 1 तो यहाँ पे होगा -3। अब यहाँ पे ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, 5 माइनस माइनस थ्री, तो 5 माइनस माइनस थ्री हो जाएगा आपका 8। तो क्वोशेंट जो है वो आपका ये और रिमाइंडर जो है वो आपका ये हुआ। उसी सेम एज ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बशर्ते कि जीएक्स को सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जीएक्स इक्वल टू होगा आपका -x² +2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब जो है मतलब कि इसे आप डिवाइड करोगे तो -x² + 2, यहाँ पे x⁴ है तो हमको +x⁴ चाहिए, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे सोचो। -x² से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x⁴ होगा और फिर -x² है, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x²। x² का टर्म यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 0 वाला है तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे -x², यहाँ पे -2x² है। ओके, और यहाँ पे 0x² है। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x⁴ है लेकिन x⁴ और x⁴ का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको 0 इसका कोफिशिएंट अगर लगा देते हैं उस तरीके से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि भाग देना है हमको। तो डिवाइड करते समय अगर सारा कोफिशिएंट लिखते हैं तो हमको लिखने में सुविधा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² का टर्म आया है, इसको कहाँ लिखते हैं अगर नहीं लिखते तो। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे कि जो भी जैसे जो भी टर्म नहीं दिया हुआ है, जैसे x⁴ है तो इसके बाद x⁴ वाला टर्म आएगा, तो अगर नहीं है तो 0 लगा करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका -2x² है, माइनस तो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² होगा, फिर बाकी सारे टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे -x² +2 है। अब देखिए यहाँ पे 2x² है तो कब 2x, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और 2 चाहिए तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 2x² और -2 इंटू +2 -4 और यहाँ पे 0x। तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -5x होगा, फिर यहाँ पे 6 माइनस माइनस 4 तो 6 + 4 10, तो रिमाइंडर ये हो गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ठीक है, बोल रहा है ये कि चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर है कि नहीं, अगर फैक्टर होगा तो क्या होगा, ये इसका जो रिमाइंडर है आर एक्स का जो वैल्यू है वो 0 होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो आर एक्स इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है।
तो चलो चलो डिवाइड करके देखते हैं। ये आपका हो गया टी ए स्क्वायर माइनस थ्री, तो इसको हम लोग डिवाइजर मान लेते हैं जी एक्स, और इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स पोलिनोम। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का टर्म है, तो टी स्क्वायर का टर्म है तो क्या होगा, टी स्क्वायर में यहाँ पे हमको टू टी टू पावर फोर चाहिए, तो हमको टी टू दी पावर फोर चाहिए, और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो अगर हम टू टी टू दी पावर टू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हमको मिल जाएगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा टू टी दी पावर फोर, उसके बाद फिर आपका इसमें और माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर। ओके, और टी क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे जीरो टी क्यूब लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस थ्री टी क्यूब, यहाँ पे माइनस टू टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्स टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, मतलब माइनस है तो साइन चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सिक्स टी स्क्वायर, तो टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी स्क्वायर, तो ये हो गया फोर टी स्क्वायर, बाकी सारे टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर है, यहाँ पे हमको थ्री टी क्यूब चाहिए, तो थ्री टी क्यूब के लिए हम लोग थ्री टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टी से, तो हमको मिल जाएगा, तो थ्री टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टी क्यूब होगा प्लस जीरो टी स्क्वायर, जीरो टी क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का टर्म नहीं है इसीलिए हम लोग लिखे हैं। फिर यहाँ पे थ्री टी इंटू माइनस थ्री, तो तीन थ्री का नौ माइनस नाइनटी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फोर टी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो टी लिखेंगे, यहाँ पे फिर माइनस ट्वेल्व। फिर यहाँ पे फोर टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फोर टी स्क्वायर होगा, तो फोर इंटू टी स्क्वायर फोर टी स्क्वायर। फिर ये टी वाला टर्म इसमें नहीं है तो जीरो टी लिखो। फिर फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, डेट इज जीरो। अगर जीरो हो गया, मैंने फर्स्ट में ही बताया था, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो क्या है, आपका फैक्टर है। हम लोग लिखेंगे एज वी कैन सी द रिमाइंडर इज लेफ्ट एज जीरो, देयरफॉर वी से दैट टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है, यहाँ पे पोलिनोमियल होगा। ओके, ये वाला पोलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल में, याद है आप लोगों को, ये क्वेश्चन था, ठीक है, सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो पी एक्स इक्वल टू हम लोग इसको ये मान लेते हैं, और दिया हुआ है कि ये जीरोज है, तो जीरोज को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू रूट फाइव बाई थ्री इज जीरो एंड दिस वन इज अ जीरो, ये और ये क्या है, जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री इज अ फैक्टर, और एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री इज अ फैक्टर, ठीक है। इस टर्म को क्या है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस फाइव होगा, तो ये हो गया। अब जब ये चूंकि फैक्टर इसका जीरोज है, तो यानी कि इसका फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो जब इसका फैक्टर है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये भी आपका क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो जब इसका फैक्टर होगा तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री, और इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे थ्री एक्स टू द पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा थ्री एक्स की पावर फोर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें थ्री एक्स स्क्वायर से, तो हमको मिलेगा थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म कोई नहीं है, अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, या फिर जीरो एक्स क्यूब लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक सिक्स एक्स क्यूब होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म, यहाँ पे 6x क्यूब का टर्म, तो यहाँ पे 6 है तो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर में अगर 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 6x क्यूब मिलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x क्यूब 6 इंटू -5/3 डेट इज -10x। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x² और ये भी टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, फिर -5 ऊपर से उतारेंगे, फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x² है, अब किससे जाएगा, तो यहाँ पे अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x² में तो 3x² मिल जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और 3 इंटू -5/3, तो यहाँ पे -5, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 है, यानी कि x² -5/3 जो है वो आपका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, और इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये भी आपका जो है QX मतलब जो कोशेंट है वो आपका, ये भी आपका फैक्टर होगा इसका कुछ। तो अब हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, यही आया है आपका टर्म x²। ओके, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, ठीक है। देखो क्यू एक्स इक्वल टू क्या आया, क्यू एक्स इक्वल टू आपका आया 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये आया। तो चूंकि ये फैक्टर है तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका x² प्लस 2x यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो x² प्लस 2x प्लस 1 का हम लोग फैक्टराइज अगर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 3 वाला टर्म उधर मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो होगा आपका x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 होगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डेट इज 0, ठीक है। तो आपका जीरो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 है तो x इक्वल टू -1 और एक बार x इक्वल टू -1 होगा। तो देयरफॉर ऑल 4 zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन आर, पहले से दिया हुआ था -√5/3 और √5/3, और दो यहाँ से हमको मिल गया, एक -1 और एक -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो निकालना था जीरोज वो हमको मिल गया, दो पहले से दिया हुआ था और दो हम लोगों ने निकाला है, तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² प्लस x प्लस 2 इज बाई पोलिनोमियल gx, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर x -2 एंड -2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। यहाँ पे हमको gx निकालना है और क्वोशेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो क्वोशेंट आपका क्या है x -2 और रिमाइंडर जो है वो आपका -2x प्लस 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है सबको, यस और नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो भी प्रेजेंट है, जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो अपना एटलीस्ट अपना नाम लिखेंगे, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू है, डिविडेंड जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो डिविडेंड ये हो गया, फिर डिवाइजर जो है वो आपका gx, डिवाइजर gx जो कि हमको नहीं पता है, निकालना है। फिर कोसेंट क्या है, कोसेंट आपका x -2 है, फिर रिमाइंडर दिस। तो हम लोग ये आपका इक्वेशन 1 है, इसी में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो px इक्वल टू आपका ये हो गया gx, ये इंटू कोसेंट, gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर है इधर प्लस में, तो इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिएगा x³ -3x²
प्लस एक्स प्लस टू ये वाला टर्म लिखा गया, फिर ये वाला टर्म इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स, और यहाँ पे प्लस फोर है तो माइनस फोर। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है वो आपका जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू के फॉर्म में है, यानी कि जी एक्स और एक्स माइनस टू मतलब इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जी एक्स निकालने के लिए जो जी एक्स होगा वो एक्स माइनस टू से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आएगा वही आपका जी एक्स होगा। तो एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू जो है वो उससे डिवाइड करेंगे इसमें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हम लोग किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस थ्री एक्स माइनस टू इसको उतारेंगे, फिर ये जो है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते माइनस वन, यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू एक्स है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू एक्स, थ्री एक्स माइनस टू एक्स यह हो गया आपका एक्स, यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू लिखेंगे, ये एक्स माइनस टू यहाँ पे भी एक्स माइनस टू एक बार जाएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये आपका जी एक्स मिल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल px gx एंड qx, ओके एंड rx। तो ये आपका जो है वो दिया हुआ है। फिर आपका हम्म हमको निकालना क्या है यहाँ पे, हमको निकालना है कि गिव एग्जांपल्स, हमको एग्जांपल देना है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम दिस, मतलब इस एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट आपका है डिग्री p of x और डिग्री q of x, we have to find this one that one, okay, मतलब px gx qx and rx फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम gx टू बी ए स्मॉल नंबर। ठीक है, कोई एक स्मॉल नंबर मान लेते हैं जो कि gx इक्वल टू आपका टू, एंड लेट px इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर और qx इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड rx इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम जी एक्स टू मानते हैं, ठीक है, जी एक्स टू मानते हैं और पी एक्स टू एक्स प्लस फोर मानते हैं, तो क्यू एक्स क्या होगा एक्स प्लस टू। कैसे लिखेंगे, जी एक्स को यहाँ पे लिखते हैं, पी एक्स को यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड करोगे तो हमको क्यू एक्स ये मिलेगा और आर एक्स ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स, मैंने डिग्री के बारे में बात किया था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्स का पावर होता है, ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पे पी एक्स में हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, तो वन है, डिग्री ऑफ क्यूब एक्स वन है तो वन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स और क्यूब एक्स क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एग्जाम्पल डिग्री ऑफ क्यूब एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सेम होना चाहिए, तो हम लोग एक कोई भी पोलिनोमियल आप मान सकते हो जी एक्स को। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हम सपोज कर लेते हैं, और लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो यहाँ पे आपका जी एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन रखेंगे, और पी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्यू एक्स का वैल्यू एक्स आएगा, तो क्यू एक्स एक्स आया और आर एक्स क्या हुआ, ये आया। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स ये है, तो यहाँ पे पावर वन है तो मतलब ये वन हुआ, और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, यहाँ पे भी वन है तो यहाँ पे भी वन हुआ, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो एक
थर्ड क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो होना चाहिए, इट्स मीन कि एक्स का कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए रिमाइंडर में, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ सकता है। तो हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जो कि जिसका रिमाइंडर मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो एक हम लोग जी एक्स मान लेते हैं 2 और पी एक्स मान लेते हैं 2x+4। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे x+2 होगा, तो कोसेंट x+2 होगा और आर एक्स जो है वो जीरो होगा। तो देखो आर एक्स में डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल अपने, इसके अलावा भी और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने मन से। अभी तक तो इतना आपने क्वेश्चन किया, तो इसमें से कोई भी लिख सकते हो, देख लो जीरो जिसका है वो एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ और आपका ये पोलिनोमियल चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आप ये भी आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को, ठीक है। इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, आप लोग होमवर्क करके भेज देंगे हमको। उसके बाद ये समरी दिया हुआ है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया वही सारा कुछ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका है थर्ड। थर्ड चैप्टर में आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? पेयर का मतलब आपने पढ़ा होगा जोड़ा, ठीक है। मतलब दो को हम लोग पेयर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दो चीज होता है तो उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। जैसे शू हम लोग पहनते हैं, शू खरीदते हैं, तो हम लोग क्या जोड़ा शू खरीदते हैं, मतलब कि पेयर में रहता है, ठीक है। तो पेयर का मतलब होता है दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आप अभी पिछले क्लास में पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जिसका डिग्री 1 होता है, जैसे x+1, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो, ये क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब हम लोग पोलिनोमियल को p ऑफ x को हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका इक्वेशन। तो यानी कि x+1 = 0, ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल को अगर हम जीरो के बराबर कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर जीरो के बराबर जब तक नहीं है वो तब तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका वन वेरिएबल्स है एक्स, ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल्स हो। तो टू वेरिएबल्स का मतलब दो अलग अलग वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि जो जिसका वैल्यू जैसे एक्स है या फिर वाई है या फिर जेड है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, कहीं आप एक्स का वैल्यू देखोगे 2 है, कहीं पे वाई का वैल्यू देखोगे 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोलिनोमियल है जो कि आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू चेंज होते रहता है, या फिर ए बी सी डी कुछ भी रखो, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, इसीलिए हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। अगर मैं एक्स बोलूँ तो क्या इससे कुछ पता चलता है कौन सा वैल्यू लेना है। अगर यही मैं बोलूँ 4, ठीक है, 4 क्या है आपका फिक्स वैल्यू, 4 का मतलब 4, ठीक है। इसका वैल्यू आप कहीं भी जाओ इसका वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो है आपका कांस्टेंट है और एक्स वाई जेड जो है वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर का जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आगे क्या है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक द वन गिवन बिलो, ठीक है। ये आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एक सिचुएशन है,
ठीक है, उस सिचुएशन को मतलब हम फाइंड आउट करें, उसका सोल्यूशन निकालें, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कैसे, एक सिचुएशन दिया हुआ है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। ठीक है, अखिला जो है अपने गांव के विलेज में, मेला में, ठीक है, जो गांव में मेला लगता है वहां गई। ठीक है, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जियांट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, वो चाहती थी कि जियांट व्हील जो है उस पे वो राइड करे और हुपला खेले, or a game in which you throw a ring on the items kept in a stall, and if the ring covers any object completely you get it. Okay, हुपला एक तरीके का गेम है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे स्टॉल लगा करके, जैसे ये देखिए स्टॉल सब है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स दिया हुआ है, और इसको जो अखिला है इसके हाथ में रिंग दिया हुआ है, और रिंग ये जो है इधर फेंकेगी, इसको जो चीज पसंद होगा उधर की तरफ निशाना लगा के फेंकेगी, अगर उस पे जाके वो कवर अप हो जाता है पूरा तरीके, तो इसका हो गया। ठीक है, इस तरीके का गेम होता है, और इसके लिए कुछ चार्ज भी लगता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चार्ज है, क्या कैसे है, आप लोग भी गए होंगे गेम खेलने के लिए, तो इस तरीके का गेम आपको देखने को मिला होगा। तो द नंबर ऑफ आइटम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स। ठीक है, शी हैड ऑन द जियांट व्हील, और वो जो है वो जियांट व्हील पे थी। द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जितने टाइम्स वो खेली हुपला, वो मतलब राइड्स का आधा था, मतलब जितना वो राइड की थी जियांट व्हील पर, उसका आधा उसने हुपला खेला। इफ ईच राइड कॉस्ट रुपीज 3, अगर एक राइड का कॉस्ट 3 रुपीज है, एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट इज रुपीज 4, और हुपला गेम का कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है, or how would you find out the number of rides she had and how many times she played hopla provided she spent 20 rupees? ठीक है, उसने मतलब फेयर में जो है वो 20 रुपीज उसने स्पेंड किया। ठीक है, और जब 20 रुपीज उसने स्पेंड किया, और उसने जो चार्ज दिया हुआ है वो राइड, जो राइड करती है जियांट व्हील पे, उसका कॉस्ट पर राइड का मतलब ईच राइड का वो रुपीज 3 दिया हुआ है, और हुपला का जो गेम का कॉस्ट है उसका 4 रुपीज है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसने कई बार, कितने नंबर ऑफ टाइम उसने राइड किया, और कितने बार उसने हुपला खेला। ठीक है, और वो 20 रुपये खर्च करती है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मे बी यू विल ट्राई with considering different cases, if she had as one ride, is it possible to have two rides and so on। तो इस आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे नंबर भी कम है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके, मतलब एक बार वन राइड अगर मान लेते हैं वो करती है, तो कितने बार, मतलब क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, टू राइड करना उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो वैसे आप कर सकते हो। तो अगर वन राइड करेगी तो वन राइड में कितना कॉस्ट आएगा, 3 रुपीज। ठीक है, तो 20 - 3 डेट इज 17 रुपीज। ठीक है, अब हुपला उसको खेलना है, तो एक बार खेलती है हुपला, तो उसको 4 रुपीज पेड करना, लेकिन 4 × 4 = 16, यानी कि 16, फिर भी 17 रुपीज नहीं है, तो यानी कि हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये आपका केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से राइड 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके, पोलिनोमियल का यूज करके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करके, उसको सॉल्व करके हम लोग इसको आसानी से पता कर सकते हैं। or you may use the knowledge of class 10, sorry 9, to represent such situation as linear equation in two variable। ठीक है, आप 9th क्लास में जो पढ़े हुए हैं उसके आधार पे इस लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो आगे लेट अस ट्राई दिस अप्रोच, हम लोग ट्राई करते हैं। डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाई एक्स। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ राइड को, मतलब अखिला जो है वो कितनी बार राइड करती है, मतलब उस पर घूमती है जियांट व्हील पे,
उसको हम x से डिनोट करते हैं। अगर एक बार घूमी तो x का वैल्यू 1, अगर 2 बार घूमी तो x का वैल्यू 2। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाई y, वो कितना बार हुपला खेलती है उसको हम y से डिनोट करते हैं। नाउ द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू इक्वेशन। अब हम लोग जो सिचुएशन है उसको हम लोग दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला सिचुएशन क्या है? द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड वन ऑन द जियांट विथ। ठीक है, तो वो लाइन बोल रहा है, फर्स्ट केस जो है वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ राइड जो है उसका, वो जो नंबर ऑफ हुपला जो खेलती है उसका जो नंबर है वो हाफ है किसके? उसके राइड के। ठीक है, जितना बार वो राइड करती है मतलब खेलती है, सॉरी वो मतलब सवारी करती है जियांट व्हील पे, उसका आधा क्या है? वो उसका आधा बार वो हुपला खेलती है। तो हुपला का नंबर क्या है? y, और जो राइड करने का नंबर है वो x है। तो अगर राइड को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हुपला जो है वो मिल जाएगा हमको, कितना बार वो हुपला खेली। और दूसरा लाइन जो दिया हुआ है, दूसरा सिचुएशन वो दिया हुआ है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर एक राइड का कॉस्ट जो है वो ₹3 है तो गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹3 और हुपला का कॉस्ट ₹4 है। तो अगर हम 3 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस्ट मिल जाएगा हमको राइड का, और गेम का जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो ये आपका होगा 3x + 4y = 20। अब ये आपको दो इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो x और y का वैल्यू डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल लोगे कि कितने बार उसने हुपला खेला है और कितने बार उसने राइड किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, जब हम लोग ये सीख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग फिर इसको करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि एक और इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 5, और दूसरा ये। ठीक है, और एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे x - 0y = 2। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन है आपका लीनियर इक्वेशन का, या लीनियर इक्वेशन का कुछ एग्जांपल है। तो you also know that an equation which can be put in the form x + by + c, ये आपका जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ओके, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये सब लीनियर इक्वेशन है जो दिख रहा है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ये होगा, एंड ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, और ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। ए और बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट अगर जीरो कर दोगे तो x का टर्म गायब, y का कोफिशिएंट जीरो कर दोगे तो y वाला टर्म गायब, यानी कि ये टू वेरिएबल वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल्स होने चाहिए, इसीलिए ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, we often denoted the condition a and b are not both 0 by a square plus b square not equal to 0। ठीक है, you have also situated that a solution of such an equation is a pair of values, one for x and other for y, which makes the two sides of the equation equal. For example, let us substitute x = 1 and y = 1 in left hand side ऑफ द इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो LHS इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 1, द 2 + 3 = 5, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो कि RHS के बराबर है।
ठीक है, RHS में 5 है और LHS में भी 5 आया। तो यानी कि अगर दोनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, मतलब व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर द मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। इसी में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू 7 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 2x होगा, तो 2 इंटू 1 2, और y के जगह पे 7 रखेंगे तो 3 इंटू 7 डेट इज 21 इक्वल टू 23। यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ज्योमेट्रिकली व्हाट डज दिस मीन, मतलब अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द पॉइंट 1, 1 lies on the line representing the equation this, and point this does not lie on it. So every solution of equation is a point on the line representing it. ठीक है, in fact this is true for any linear equation that is each solution x comma y of a linear equation in two variables corresponds to a correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। तो जितने भी इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स और वाई, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो उसका टर्म जीरो होगा। ठीक है, और जहाँ पे वो आपका इक्वेशन जीरो हो गया, ठीक है, तो यानी कि एक्स और वाई उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। Now consider equation 1 and 2 given above. These equation taken together represent the information we have about Akhila at the fair. अब हम लोग मतलब 1 और 2 जो है वो एक दूसरे को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करके देखते हैं दोनों का कहाँ पे जीरो होता है। These two linear equations are in the same two variables x and y. तो equations like these are called a pair of linear equation in two variable। और दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं x और y वेरिएबल के साथ, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, या फिर आप पेयर के जगह पे साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लिख सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब भी होता है वही। लेट अस सी व्हाट सच पेयर लुक लाइक अलजेब्रिक। जैसे कि ये अगर हम जनरल फॉर्म का बात करें, क्योंकि हम सॉल्व करना सीख रहे हैं तो एक जनरल फॉर्म में सीख लेंगे, तो एक a1 के जगह पे कुछ भी रहे, b1 के जगह पे कुछ भी रहे, c1 के जगह पे कुछ भी रहे, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, रियल नंबर क्या होता है, तो सब रियल नंबर होना चाहिए। एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ये भी आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सम एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग टू वेरिएबल्स का जो है वो एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे ये है आपका एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल ये है। फिर यहाँ पे 5x और यहाँ पे एक और ये एग्जांपल है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल, यहाँ पे भी एग्जांपल है। डू यू नो व्हाट डू दे लुक लाइक ज्योमेट्रिकल, मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफिकल, जो कि आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, तो उसका इक्वेशन का मतलब लाइन आता था जब आप ड्रॉ करते होंगे। कैन यू नाउ सजेस्ट what a pair of linear equation in two variables will look like geometrical? ठीक है, there will be two straight lines both to be considered together। ठीक है, जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका ड्रॉ होगा। देखिए, ये हो गया एक इक्वेशन, मान लीजिए सपोज इस इक्वेशन का वैल्यू ये आया, और दूसरा जो इक्वेशन होगा उसका कुछ इस तरीके से वैल्यू आया। दोनों इक्वेशन जहाँ पे कट करेगा यही आपका सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये चीज हुआ। फिर यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 9 that given two lines in a plane only one of the following three possibilities can happen। अगर टू लाइन्स है, अगर ग्राफ पे दो लाइन्स हमने ड्रॉ किया है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होता है कोई ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जो कि देख रहे हो इसमें। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि दोनों इंटरसेक्ट ही ना करें। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये दोनों इंटरसेक्ट ही ना करें, यानी कि दोनों पैरेलल हो। एक और कंडीशन ये हो सकता है, एक और कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर दें। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे आ जाए इस तरीके से। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन हो सकता है, जो कि हम फिगर में देखते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, दूसरा पैरेलल वाला, तीसरा एक दूसरे पे कंसाइड वाला। ठीक है, बोथ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गो हैंड इन हैंड द अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक वेज। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन द सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू फेयर विथ ₹20। मैंने बोला था ना आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। वांट टू हैव राइड ऑन जिएंट व्हील एंड प्ले हुपला, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। इसको अलजेब्रिक और ग्राफिकली दोनों हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो हमने पहले इक्वेशन बना रखा है। ठीक है, y इक्वल टू 1/2x। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में बनाएंगे, जनरल फॉर्म अभी पढ़ा था ना, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू दिस टर्म है, तो हम लोग इसको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग पहले इसको बना लेते, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म ये है, तो इसको यहाँ पे रन देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वाई वाला टर्म को इसके बाद लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2x माइनस वाई, वाई को इधर लाएंगे। अब कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x होगा -2x इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो कि हमने बनाया था वो है आपका 3x प्लस, इसको मिटा लो। दूसरा इक्वेशन ये हम लोगों ने बनाया था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड आपने खूब पढ़ा है 9th। ठीक है, तो x और y इक्वल टू रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। ये सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का भी वैल्यू 0 होगा। फिर अगर x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू
1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ रैंडम कुछ नंबर लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 नंबर लिए हुए हैं। बेसिकली जब भी लेना होगा तो चार चार कोऑर्डिनेट ऐसा हम लोग निकालते हैं, 4 कोऑर्डिनेट। क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट में अगर सपोज कहीं पे बाई मिस्टेक आपसे गलती हो गया तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप करोगे, जब भी सॉल्व करोगे तो वो 4 वैल्यू निकालोगे। ठीक है, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई का ऐसे ऐसे 4 वैल्यू। फिर इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 में भी एटलीस्ट 4 आप निकालोगे। ठीक है, एक और निकाल लोगे, और जो भी कोऑर्डिनेट मिला उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे, ये आपका ग्राफ पेपर है, इस पे हम लोग डिनोट कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,0। पहला पॉइंट क्या है, 0,0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2,1। 2,1। तो 0,0 यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। 0,0 यहाँ पे है और 2,1 यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट से मिलता हुआ यहाँ पे स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लंबा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में है आपका एक्स और वाई का वैल्यू 0,5 है, फिर 20/3 है, 20/3 और 0। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमको दिखाने में दिक्कत होगा, तो ऐसा नंबर हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका इंटीजर के फॉर्म में हो। ठीक है, तो 0,5 और 4,2। 0,5 का 0 ये है और 5 यहाँ पे, तो 0,5 ये पॉइंट हुआ और एक पॉइंट 4,2, 4,2 ये पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इससे एक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आप दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक जगह पे कहीं पे कट कर रहा है, और ये कट कर रहा है आपका 4,2 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 4,2 जो है वो आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन है यानी कि जो अखिला है। ठीक है, तो 4,2 का मतलब हुआ क्या, यानी कि x में 4। ऐसे है ना, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, x, y। तो x के जगह पे 4 है और y के जगह पे 2 है, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। तो अब देखिए इस इक्वेशन में आप 4 और 2 रखिए, तो यहाँ पे x के जगह पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। वही अगर इसमें रखिए 4 और 2, तो 4 × 3 12 प्लस इसमें 2 रखिए, 4 × 2 8, 12 प्लस 8 20, 20 आ गया ना। तो यानी कि x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 2 आया। तो x किसको हम लोगों ने एज्यूम किया था कि वो जो है वो राइड को। ठीक है, तो कितना बार राइड करेगी, तो वो 4 टाइम्स राइड करेगी। उपला कितना बार खेलेगी, तो वो 2 टाइम्स उपला खेलेगी। और एक और कंडीशन था कि जो उसने राइड किया है उसका आधा उपला खेलेगी। तो देखिए उपला राइड 4 बार किया है तो उपला 2 बार खेल रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। उसने 2 पेंसिल खरीदा और 3 को इरेजर खरीदा और उसने 9 रुपए में खरीदा। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romia. She also bought this and this and she उसने 10 रुपीज खर्च किया। तो इसको हमको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ये, तो यहाँ नंबर ऑफ पेंसिल जो है दिया हुआ है और नंबर ऑफ इरेजर दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता है, इरेजर का कॉस्ट नहीं पता है।
फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में भी वही हाल है, पेंसिल का नंबर दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो ₹X है और एक इरेजर का जो कॉस्ट है वो ₹Y है। तो रोमिला के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, तो दो पेंसिल खरीदा है, एक एक्स में ₹X का है तो 2 × X होगा। इज इट क्लियर? और 3 इरेजर खरीदिए तो 3 × Y होगा। 3 × Y = 9। अब दोनों का सम 9 होगा। और वही उसकी फ्रेंड जो है वो सोनाली, वो खरीदती है, उसके लिए वो 4 पेंसिल खरीदती है तो 4X होगा। और 6 इरेजर खरीदती है तो 6Y होगा =18। ये आपका दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो x = अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, y = 3 होगा। ठीक है, x = 0 इस इक्वेशन में रखो, यहाँ पे x के जगह 0 रखो तो 0 हो जाएगा। y = 9 होगा तो 9/3 डेट इज y = 3। y का वैल्यू 3। एक बार y का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू 0 रख दो इसमें, तो x का वैल्यू क्या हो जाए 9/2 डेट इज 4.5। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू 0 रखो और y का वैल्यू 1 रखो। तो इस तरीके से हमको 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, जब 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम इन दोनों पॉइंट को ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और उस पर पॉइंट दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी -1 -2 ऐसे करके। उसके बाद फिर 0,3 कहाँ पे है, 0,3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फिर 4.5 और 0, 4.5 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, तो इसे पॉइंट कर देंगे। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन है आपका x का वैल्यू 0,3, तो 0,3 कहाँ पे है भाई, 0,3 यहाँ पे, यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। फिर 3,1 यहाँ पे है। ठीक है, अब पहला इक्वेशन का लाइन क्या होगा, ये होगा, और दूसरे इक्वेशन का भी लाइन यही होगा। इन दोनों लाइन से पास कर रहा है यानी कि यही लाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जा रहा है, कॉन्साइड कर जा रहा है। तो दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। दैट इज वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। तो मतलब ये जो है आपका एक इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन बना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो मतलब इनफाइनाइट होंगे। टू रेल्स, थर्ड एग्जांपल है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकल। हमको इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ पे इसको दिखाना है। ठीक है, सॉल्यूशन हमको मतलब नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ हमको दिखा देना है। तो यहाँ पे x + 2y - 4 = 0 है, तो ये इक्वेशन हम लोग लिख लिए हैं। फिर इसको हम लोग दो पॉइंट्स इसमें ढूंढेंगे, तो x = 0 रखेंगे और y = हो जाएगा 2। फिर फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 और 4 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन में भी दो पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये पॉइंट आपको मिला। ठीक है, 0 2 और 4 0, तो 0 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 4 0 यहाँ पे है। तो ये फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए 0 3 और 6 0, 0 3 और 6 0। इसके लिए फिर यहाँ इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे दोनों लाइन देखिए जो है वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये कहीं पे नहीं कट कर रहा है, तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो वी हैव सीन सेवरल situation which can be represented by a pair of linear equation. We have seen their algebraic and geometrical representation in
the next few section we will discuss how these representation can be used to look the solution of the pair of linear equation. तो हम लोग एक्चुअली ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन करना सीखा इसमें कि कैसे जो है वो तो इक्वेशन को मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया है, अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन करने का मीनिंग क्या है। ठीक है, मतलब क्यों करते हैं, इससे क्या हमको फायदा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिर आपका एक्सरसाइज 3.1 है जो कि आप लोग करेंगे वाला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now। तो ये उसी तरीके से है जैसे कि अभी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल किया, उसी टाइप का ये भी है। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 करेंगे और इसको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन के लिए पहला इक्वेशन है, दूसरे कंडीशन के लिए दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, उसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद फिर उसको आप 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे निकालेंगे एक्स और वाई का। यहाँ पे कुछ रख के देखेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे जो इंटीजर हो और ऐसा नंबर रखेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू इंटीजर में ही आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो पॉइंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इसको ग्राफ पे ही ड्रॉ करेंगे और ये 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हमको सर ये डाउट है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।